हेलो फ्रेंड्स, श्री राधे राधे। आज हम अपने यूट्यूब चैनल प्यारे गीत ऑफिशियल में जिउतिया से जुड़ी हुई एक और व्रत कथा लेकर आए हैं। कथा इस प्रकार है। इस कथा को सुनने मात्र से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी और आपके बच्चे की दीर्घायु होगी। एक बार मुनिराज धौम्य ने रानी द्रौपदी को जिउतिया व्रत के बारे में बताया कि जिउतिया व्रत कैसे किया जाता है और इसको करने से क्या क्या लाभ प्राप्त होता है। इस व्रत के करने के महत्व को किसी एक चीली ने सुन लिया और वह अपने सखी सियारिन से कहती है। सियारिन को बतलाया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस चीली ने और उस वृक्ष के खोते में बैठकर सियारिन ने भी व्रत किया। फिर वही व्रत किसी उत्तम ब्राह्मण के मुख से यह कथा सुन आई और पीपल के खोते में बैठी हुई सियारिन अपनी सखी को सुनाया। सियारिन ने आधी कथा सुनी थी कि उसे भूख लग गई और वह उसी समय शव से भरे हुए शमशान में पहुंची। वहां उसने इच्छा भर मांस का भोजन किया और चीली बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया। सवेरे वह गौशाले में गई और वहां गौ का दूध पिया। इस तरह नवमी को उसने पारण किया। कुछ दिनों बाद वे दोनों मर गई और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर जन्मी। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें सियारिन ज्येष्ठ हुई और चीली छोटी। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी, इसलिए बड़ी लड़की काशीराज के और छोटी उसके मंत्री के साथ गापत्य अग्नि के सामने विधि पूर्वक ब्याही गई। पूर्व जन्म के कर्मफल से वह मृगनयनी रानी हुई। जिस किसी भी संतान को उत्पन्न करती वह मर जाती थी और पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने अष्ट वसुओं के सदृश तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए और सभी जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के भी पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहाँ मेरे बेटे गए हैं, अर्थात इन्हें मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के उद्योग किए, पर मंत्री पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पुण्य बल से बचा लिया। एक दिन राजा ने अपनी आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटवाकर पिटारी में रखवाया और वह पिटारी उनकी माता मंत्री पत्नी के पास भेज दिया, किंतु वे 8 सिर बेशकीमती जवाहरात हो गए और भले चंगे वे 8 लड़के अपनी माता के पास वापस चले गए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास आई और उसने पूछा, बहन, तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया जिससे बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते। इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं चीली थी और तुम सियारिन, दोनों ने व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों का भली भांति पालन नहीं किया था और मैंने किया था। इसी दोष से हे बहन तुम्हारे बेटे नहीं जीते हैं। और राजरानी, अब भी तुम उस जीवित पुत्रिका व्रत को करो तो तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच सच कह रही हूँ। उसके कथा अनुसार रानी ने व्रत किया, तभी से उसके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं कि सभी प्रकार का आनंद देने वाला मैंने यह दिव्य व्रत बतलाया है। स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती हो तो विधि पूर्वक यह व्रत करें। बोलिए जिउतिया माई की जय।